नमस्कार। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के दुखद हादसे से जुड़ी जो ताज़ा जानकारियां हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद बोइंग 787 विमान के साथ आखिर हुआ क्या था। हमारे पास जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है, कुछ आधिकारिक बयान है और एविएशन इंडस्ट्री की प्रतिक्रियाएं भी हैं। उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस हादसे के सबसे अहम पहलू क्या है और सबसे बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में है। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पर कैसे चले गए? मतलब विमान ने अचानक अपनी पूरी शक्ति कैसे खो दी? हाँ, ये सवाल बिल्कुल बिल्कुल सही है और यही पूरी जांच के केंद्र में है, ऐसा लगता है। हमारी जो स्रोत है वो इन्हीं प्रारंभिक जांचों जैसे भारत की AAIB की रिपोर्ट है और जो अलग अलग पक्षों के बयान आए हैं उनका ही विश्लेषण करते हैं। हमारा मकसद ये है कि इन बिखरी हुई जानकारियों को एक साथ रखकर देखें कि भाई अब तक क्या तथ्य सामने आए हैं और आगे जांच किस दिशा में जा सकती है। अच्छा, तो सबसे पहले उस बात पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, जो AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चली। रिपोर्ट कह रही है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ स्थिति में पाए गए। ये तो वो स्थिति है जो इंजन बंद कर देती है ना? हाँ, बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा आप कह सकती हैं हैरान करने वाली बात वो है जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR से सामने आई। उसमें एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है, आपने इसे बंद क्यों किया? ओह! और दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया। अरे बाप रे! ये तो रहस्य को और गहरा देता है, खासकर इसलिए क्योंकि जैसा कि बताया गया है इन स्विच पर तो स्प्रिंग लोडेड गार्ड्स होते हैं। सही कहा। उनका मकसद ही यही है कि वो गलती से न हिले। मतलब उनको हिलाने के लिए एक सचेत, एक कॉन्शियस एफर्ट लगता है। और एक और बात, CCTV फुटेज में विमान का रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो खुलता हुआ भी दिखाया। RAT वो तो तभी खुलता है ना जब दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जब विमान को इमरजेंसी पावर चाहिए होती है तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि दोनों इंजनों ने पावर खो दी थी। हालांकि ऐसा लगता है कि क्रैश से ठीक पहले एक इंजन शायद फिर से चालू होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, इंजन बनाने वाली GE और अमेरिकी रेगुलेटर FAA ये सब कह रहे हैं कि शुरुआती जांच में उन्हें स्विच में कोई मैकेनिकल खराबी या डिजाइन की दिक्कत नहीं मिली है। हाँ, उनका यही कहना है। उनका दावा है कि स्विच जो हैं वो मानकों के अनुसार ही काम कर रहे थे। और एयर इंडिया के CEO ने भी यही कहा है कि विमान में कोई तकनीकी या रखरखाव से जुड़ी समस्याएं नहीं थी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जांचकर्ताओं के पास फिलहाल कोई स्पष्ट मैकेनिकल कारण नहीं है। ये गुत्थी तो और उलझ गई। हाँ बिल्कुल, अगर स्विच खराब नहीं थे तो वे कट ऑफ पर कैसे पहुंचे? यही सवाल अब पायलट यूनियनों को भी परेशान कर रहा है। जैसे भारत की ICPA है, एल्पा इंडिया है और अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईफॉल्पा भी, इन सब ने जोर देकर कहा है कि भाई सिर्फ शुरुआती जानकारी के आधार पर पायलट की गलती या उससे भी ज्यादा गंभीर जैसे आत्महत्या जैसे निष्कर्षों पर पहुंचना ये गैर जिम्मेदाराना होगा। हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कैप्टन सभरवाल के कथित व्यक्तिगत तनाव का जिक्र तो आया था। हाँ, जिक्र आया है, लेकिन पायलट संगठन इसे सिर्फ अटकलबाजी मान रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी जांच का इंतजार करना चाहिए। सही बात है। अच्छा, इस पूरी स्थिति ने सुरक्षा उपायों पर तो सबका ध्यान खींचा होगा। भारत के DGCA ने क्या कदम उठाए हैं? हाँ, DGCA ने तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने भारत की सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि वे 21 जुलाई तक अपने बेड़े के सभी बोइंग 787 और 737 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच का मतलब बहुत बारीकी से निरीक्षण करें। अच्छा, और इसके पीछे कोई वजह? मतलब क्या पहले भी ऐसी कोई बात हुई थी? दिलचस्प बात यह है कि DGCA ने इसके लिए 2018 की एक FAA एडवाइजरी का हवाला दिया है। उस एडवाइजरी में पहले भी इस तरह के स्विच के जैम होने या अटकने की एक संभावित समस्या का जिक्र था। ओह, तो ये मुद्दा पहले से था। हाँ, मतलब संभावना जताई गई थी। हालांकि बोइंग और FAA अब कह रहे हैं कि इस खास मामले में खराबी नहीं मिली, लेकिन जाहिर है रेगुलेटर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। और सिर्फ भारत में ही नहीं, लुफ्थांसा, सिंगापुर एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस जैसी कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस भी अपनी मर्जी से ये निरीक्षण कर रही हैं। इस घटना ने एक पुरानी बहस को भी फिर से हवा दे दी है ना? कॉकपिट में वीडियो रिकॉर्डर लगाने की जरूरत वाली बहस। हाँ, वो बहस फिर तेज हो गई है।
जो इसके समर्थक हैं वो कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स, जिसमें सीवीआर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, उसके साथ अगर वीडियो फुटेज भी हो तो जांचकर्ताओं को ऐसी घटनाओं को समझने में बहुत मदद मिलेगी, खासकर तब जब लगता है कि कोई मानवीय पहलू शामिल हो सकता है। लेकिन पायलट संगठन इसका विरोध करते आए हैं। हाँ बिल्कुल, पायलट संगठन और कई प्राइवेसी एडवोकेट इसका विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि कॉकपिट में लगातार रिकॉर्डिंग पायलटों की निजता का उल्लंघन है और इससे काम का माहौल वो थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। तो ये एक जटिल मुद्दा है, इसमें सुरक्षा और निजता के बीच एक संतुलन साधना होगा। तो फिलहाल जमीनी हकीकत क्या है? मतलब अभी क्या चल रहा है और आगे क्या उम्मीद करें? अभी तो दुनिया भर में एयरलाइंस इन स्विच के निरीक्षण पर ही ध्यान दे रही हैं। एयर इंडिया ने भी घोषणा की है कि वो 1 अगस्त से धीरे धीरे अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करेगी। अच्छा। हाँ, जिन्हें इस हादसे के बाद एहतियातन रोक दिया गया था। अंतिम और जो विस्तृत जांच रिपोर्ट है उसमें तो समय लगेगा, शायद अगले साल तक आए। तब तक रेगुलेटर्स इन निरीक्षणों को अनिवार्य कर रहे हैं और एयरलाइंस अपने स्तर पर अंतरिम सुरक्षा प्रोटोकॉल अपना रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो हम अब भी वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। सबसे बड़ा रहस्य अब भी अनसुलझा है, वो फ्यूल स्विच कट ऑफ्स पर कैसे गए? क्या ये किसी ने जानबूझकर किया, या ये कोई अनजाने में हुई क्रिया थी, या फिर कोई ऐसी अनदेखी तकनीकी वजह जिसका पता अभी नहीं चला है? कुछ स्पष्ट नहीं है। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। इस घटना का तात्कालिक कारण चाहे जो भी निकले, यह हादसा आधुनिक विमानन सुरक्षा के कई बड़े सवालों को फिर से हमारे सामने लाता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, मानवीय कारक, जिसे हम ह्यूमन फैक्टर कहते हैं, उसकी भूमिका कितनी अहम है। क्या मौजूदा कॉकपिट डिज़ाइन, जैसे कि ये स्विच गार्ड हैं, क्या वे पर्याप्त हैं? और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता कितनी ज़रूरी है, जैसा कि ये वीडियो रिकॉर्डर वाली बहस दिखाती है। इन सवालों पर सोचना, मुझे लगता है, भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।